हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दिनकर नारायण, एमटेक फ्रॉम IIT ISM धनबाद। तो इससे पहले का लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रकाश की वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं पढ़ा था, अप्रदीप्त वस्तुएं किया था, उसके बाद पारदर्शी वस्तुएं किया, अपारदर्शी वस्तुएं किया, पारभासी वस्तुएं किया, और हमने दर्पण के बारे में पढ़ा कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में हमने इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा। तो अब चलते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो यदि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो क्या होता है कि कुछ प्रकाश वस्तु के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ प्रकाश जो है वस्तु के द्वारा वापस परावर्तित कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो अगर वस्तु हमारा पारदर्शी है तो प्रकाश क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। अगर हमारा वस्तु अपारदर्शी है तो वह कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, लेकिन अगर वह वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को या प्रकाश को वापस लौटा देगा तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए प्रकाश का परावर्तन, तो इसमें लिखते हैं कि यदि प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु प्रकाश को अवशोषित या अवशोषित कर लेता है या प्रकाश को वापस लौटा देता है। यदि प्रकाश वस्तु पर टकराकर वापस लौट आती है उस प्रक्रिया को लौट आती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो अब प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, हम इसके ज्योमेट्री से समझते हैं, ज्यामिति से समझते हैं। चलिए ये तो हुआ प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा। अब देखिए कि जैसे यहां देखिए, यह एक चिकनी समतल सतह है या दर्पण है, समतल दर्पण हम ले रहे हैं। यहां से एक किरण, प्रकाश की किरण आती हुई दिखती है जो किसी वस्तु की सतह से टकराकर ये वापस लौट जाती है ना। तो आती है और वापस लौट जाती है।
ये आती हुई किरण है, और ये लौटकर जाती हुई किरण है, तो इस प्रोसेस को, पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यह समतल सतह था। क्या गोलीय सतह से भी प्रकाश का परावर्तन होता है? जी हाँ, गोलीय सतह से भी प्रकाश का परावर्तन होता है। अब देखिए, ऐसा है, इधर से हम लगा दिए, तो ये कैसा दर्पण, कल हमने बताया, इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, तो ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अब उत्तल दर्पण है। अब जैसे इस पॉइंट पर प्रकाश आके टकराई और यहाँ से फिर ये आई और ये वापस लौट गई, तो ये भी क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन जब होता है, प्रकाश का परावर्तन, तो उसमें कुछ परिभाषाएं आती हैं। ठीक है, तो अब उसकी बात करते हैं। प्रकाश का परावर्तन की जब परावर्तन होता है तो उसके कुछ ये देखते हैं। तो देखिए कि ये है हमारा सतह, एक किरण आती हुई टकराई वस्तु पर और ये वापस लौट गई। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इस वस्तु पर जो किरण वस्तु पर आकर टकराती है, जो किरण वस्तु पर आकर टकराती है, उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ये हो गया। और वस्तु पर टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और तीसरा, आपतित किरण वस्तु के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब आपतन बिंदु पर इस वस्तु के सतह से आपतन बिंदु पर एक लंब डालते हैं, उसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो ये कितनी चीजें आ गई? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, ये 4 चीजें आ गई। अब क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में देखिए एक कोण बन रहा है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण। और उसी तरीके से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण बोलते हैं। तो देखिए कितने परिभाषाएं बनेंगी। पहला 1 by 1, इसे आप लोग है जो कि खुद से देख करके लिखिएगा, हम डिफाइन कर देते हैं, परिभाषित कर देते हैं। आपतित किरण वह किरण जो वस्तु पर आकर टकराती है। प्रकाश की वह किरणें जो वस्तु पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। फिर टकराने के बाद प्रकाश की वह किरण जो टकराने के बाद वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण वस्तु के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और वस्तु के सतह पर
आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। और आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। तो क्या होगा? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये हमारा, ये सारी परिभाषाएं, ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए, तो अब प्रकाश का परावर्तन जब हो गया है तो उसके कुछ नियम होंगे। बिना नियम का प्रकाश का परावर्तन संभव नहीं होता है। ठीक है, तो यह है। अब चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो हेडिंग डालिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो यहां देखिए, एक किरण आई, बिंदु पर टकराकर वापस गई, तो यह क्या हुआ? आपतित किरण। आपतित किरण। यह क्या हुआ? वापस गई, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ये बिंदु O मान लेते हैं, ये क्या है? आपतन बिंदु। और इस पर एक लंब डालते हैं, इस पर एक लंब डालते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब। और ये I जो होता है इसे हम बोलते हैं आपतन कोण। और ये जो है R बनता है, इसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है, तो पहला नियम देखिए, जो आपतन कोण बनता है, परावर्तन कोण जो बनता है, इन दोनों का मान बराबर होता है। तो यही पहला नियम है कि आपतन कोण, पहला नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। बराबर होता है। दूसरा नियम, अब देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब पे डाला गया, ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, सभी एक ही समतल में होते हैं। तो दूसरा नियम यही है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होता है। तो ये हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है प्रकाश का परावर्तन का नियम? इसको ध्यान से देख लीजिए। आपतित किरण आपतन बिंदु से टकराकर
परावर्तित किरण, उस पर डाला गया लंब, इन दोनों के बीच का जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है, क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होता है। यह हमारा प्रकाश का परावर्तन का नियम है। अब अगर हम बात करें कि प्रकाश का परावर्तन जो है, तो प्रकाश का परावर्तन अगर समतल सतह पर होता है तो वो नियमित परावर्तन होता है, नियत परावर्तन होता है। और अगर खुरदरे सतह पर होता है, खुरदरे सतह पर होता है, अगर सतह हमारा खुरदरा है, समतल नहीं है, तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो विचलित होता है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं, प्रकाश का नियमित परावर्तन तथा विचलित परावर्तन। क्या है? नियमित परावर्तन तथा विचलित परावर्तन। नियमित परावर्तन तथा विचलित परावर्तन। विचलित परावर्तन क्या होता है देखते हैं। पहला, नियमित परावर्तन। यदि परावर्तक सतह समतल हो, समतल हो तो प्रकाश का परावर्तन नियमित होता है, नियमित होता है। नियमित का मतलब क्या है कि वो जो प्रकाश का नियम है, प्रकाश के परावर्तन का नियम है, उस नियम के अनुसार ही परावर्तन होगा। जैसे देखिए, ये हमारा सतह है, चिकनी सतह है, यहाँ से एक किरण आई, टकराकर वापस ऐसे लौट गई, ऐसे लौट गई। फिर इसके समांतर दूसरा किरण आई, इस पॉइंट पे टकराई, फिर इसी के समानांतर ऐसे जाएगी, ये दूसरी गई। ठीक है, अगर तीसरी किरण इसके समानांतर आई तो फिर से इसके समानांतर ऐसे जाएगी। तो ये क्या है? नियमित परावर्तन है, नियमित परावर्तन है। क्लियर? इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। चलिए अब बात करते हैं विचलित परावर्तन का। क्या होता है कि समतल दर्पण, अगर दर्पण जो है या सरफेस जो है, सतह जो है, वो क्या है? खुरदरा है, खुरदरा सतह है, तो जहां पे टकराएगा वो नियम के अनुसार है, जो कि परावर्तन उसमें नहीं होगा, वो किधर भी है जो कि वो वापस लौट जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन। तो अब बात करते हैं अनियमित परावर्तन का। तो क्या है अनियमित परावर्तन या विचलित? विचलित परावर्तन, विचलन हो जाता है। तो यदि परावर्तक सतह खुरदरा हो अर्थात समतल नहीं हो, खुरदरा हो, तो
उस सतह से होने वाले परावर्तन को विचलित परावर्तन कहते हैं। कैसे होता है देखिए, ये जो हमारा सतह है, ये हम सतह को है जो कि विचलित बना देते हैं इस तरीके से, ऐसा सतह, ठीक है। तो देखिए यहां पर टकराया तो इधर गया, यहां पर टकराया तो ऐसे आ गया, यहां पर टकराया फिर ऐसे गया, फिर ये टकरा कर ऐसे वापस आ गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? विचलित परावर्तन बोलते हैं। तो ये क्या है? विचलित परावर्तन, विचलित परावर्तन है। चलिए, तो आपको आज प्रकाश का परावर्तन हमने आपको समझाया, प्रकाश के परावर्तन का नियम बताया, और प्रकाश का परावर्तन जो है वो समतल सतह पर अगर होता है तो वो नियमित परावर्तन होता है, अगर असमतल सतह है, सतह खुरदरा है, तो परावर्तन कैसा होता है? विचलित परावर्तन होता है। ठीक है, तो आप इसको है जो कि प्रिपेयर करिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।